कलयुग चरणों में गिर गया महाराज। ये चारों स्थान आपने मुझे ऐसे दिए जिनकी लोक निंदा है। ना तो कोई शराबियों को मानता है, ना व्यभिचारियों को मानता है, ना अधर्मियों को मानता है, ना जुआरियों को मानता है। कोई एक कमरा ऐसा दो, कोई एक स्थान ऐसा दो जिसे कम से कम मैं अपना ड्राइंग रूम तो बना सकूं। तो राजा परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ कलयुग स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि गीता में भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है कि धातुनाम अस्मि कांचनम। हे अर्जुन, किसी धातु में यदि मेरे रूप को देखना है तो सोने में मेरा वास होता है, स्वर्ण में मैं वास करता हूं। यदि स्वर्ण में कलयुग का वास है तो कलयुग कैसे आ सकता है? और कलयुग को यदि स्वर्ण में वास दिया तो भगवान का वास कहां गया? एक जगह पर तो एक ही स्थान रह सकता है, एक ही व्यक्ति रह सकता है। तो उत्तर है कि जो भैया खरा सोना होता है उसमें तो आज भी भगवान का ही वास होता है। आचार्य ब्राह्मण लोग आप सभी से जब पूजन यज्ञ करवाते हो तो स्वर्ण प्रतिमा मंगवाते हैं कि यजमान जी स्वर्ण प्रतिमा लेकर आना, क्योंकि स्वर्ण प्रतिमा में, स्वर्ण में भगवान का वास है। वेद में मंत्र आता है, हिरण्यगर्भः संवर्तदाग्रे भूतस्य जातः अतिरेक आसीत्। स्वर्ण में परमात्मा की आभा है, पर किस स्वर्ण में? जो नेक कमाई से अर्जित स्वर्ण है, जो धर्म से अर्जित स्वर्ण है। उस सोने में तो आज भी भगवान का ही वास है, पर जो अधर्म से अर्जित स्वर्ण है, जो चोरी करके, बुरा काम करके जिस सोने को लिया गया है, उस स्वर्ण में तो आज भी कलयुग का वास होता है। फिर कैसे पता चले कि कौन खरा कौन खोटा? माताएं जब स्वर्णकार के यहाँ जाती है, मिरर लगा होता है, अपने कान का झुमका निकाला और सुनार की बाली पहन ली। अब इसके लिए क्या करें? तो हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान बताया है। बोले जिन भी आभूषणों को आप खरीदे, सबसे पहले भगवान के श्री चरणों में उन्हें प्रसादी बनाए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। भगवान ने व्यवस्था दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करहि, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित। भगवान को समर्पित करके जिस भोजन को पाया जाता है वो भोजन फिर भोजन नहीं रहता, वो भोजन फिर प्रसाद बन जाता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसादी भोजन को पाने से, प्रसादी वस्तु को पाने से जीवन में विकृति नहीं आ सकती। ठीक इसी प्रकार जो भी आभूषण आप स्वर्ण से बनाए, उन आभूषणों को सबसे पहले ठाकुर जी को समर्पित करो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। प्रभु, आपकी दी हुई वस्तु हम आपको समर्पित करते हैं। उसके बाद उन प्रसादी आभूषणों को धारण करो। याद रखना, जो भी माता बहन प्रसादी आभूषणों को धारण करके जिस भी घर में जाएगी, विश्वास मानना वो साक्षात लक्ष्मी का रूप लेकर ही उस घर में प्रवेश करेगी। पर याद रखना, प्रसादी बना। यहां परीक्षित आए। एक दिन मन हुआ कि अपने पूर्वजों का खजाना खोलूं।
अब जैसे ही द्वार खोला है, सामने बहुत बड़ा खजाना, उसी खजाने के बगल में एक मणि जड़ित स्वर्ण मुकुट देखा। कौतूहलवश आज अपने शीश के मुकुट को उतारा और इस दिव्य मुकुट को धारण कर लिया। ये मुकुट पांडवों का नहीं था, ये मुकुट जरासंध व्यभिचारी पापी राजा का, जो जरासंध व्यभिचारी था, अधर्मी था, उस अधर्मी जरासंध का ये मुकुट है। अधर्म से अर्जित स्वर्ण से इस मुकुट का निर्माण हुआ है। कलयुग को स्थान मिल गया, जगह मिल गई, प्रवेश द्वार मिल गया। जैसे ही राजा परीक्षित ने इस मुकुट को अपने शीश पर धारण किया है, कलयुग ने राजा परीक्षित को भ्रमित कर दिया, प्रभावित कर दिया। आज से पहले कभी आखेट खेलने नहीं गए थे, शिकार खेलने नहीं गए थे, लेकिन आज परीक्षित का मन हुआ शिकार खेलने का। विकट जंगल में, दुर्गम वन में शिकार खेलने निकले हैं। शिकार तो कुछ मिला नहीं। भूख प्यास से तड़पते हुए राजा परीक्षित ऋषि शमीक जी के आश्रम पर पहुंचे हैं। शमीक जी की साधना लगी हुई है, समाधि लगी हुई है, दिल के तार परमात्मा से जुड़े हुए हैं। मैं इस धरती का सम्राट परीक्षित, हे शमीक जी, आपसे जल की याचना करता हूं, मुझे जल पिलाओ, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा। कौन राजा, कैसा पानी? यहाँ तो मन के तार परमात्मा से जुड़े हुए, संबंध ईश्वर से बना हुआ है। कलयुग का ऐसा प्रभाव था कि परीक्षित को इसमें अपना अपमान दिखा। बोले, मेरा ही दिया हुआ खाते हो, मेरे ही राज्य में निर्भीक होकर रहते हो, आज मैं जब पानी मांग रहा हूं तो मुझे जल का एक गिलास नहीं पिला सकते? अपमान करना चाहा। कोने में मरा हुआ एक सर्प पड़ा था, उसी सर्प को बाण की नोक पर उठाया है और शमीक जी के गले में डाल दिया। ऋषि बालकों ने जब ये देखा तो दौड़ते हुए शमीक पुत्र श्रृंगी के पास पहुंचे हैं, जो श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। भैया, आपके समाधिस्थ पिता के कंठ में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है। एक ऋषि बालक का तेज संतप्त हुआ है, उसी कौशिकी नदी का जल हाथों में लिया है और शाप दे दिया कि इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्षते स्म कुलांगारा चोदितो में ततद्रुहम। शाप दे। बोले, जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं शाप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन इसी सर्प के पूर्वज तक्षक उसको डंक मारेंगे और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। बागवानों को छोड़ दौड़े हैं। पिता के गले से मरा हुआ सर्प दूर फेंका है। पुत्र को रोते हुए देखा तो पिता की आंख खुली, बेटा रो रहे हैं? हाँ पिताश्री, पर जिस किसी दुष्ट ने भी ये दुष्टता की है, मैंने उसको शाप दे दिया है, ठीक 7वें दिन उसे मरना पड़ेगा। अरे बेटा, ये तूने क्या कर दिया? वो तो परम धर्मात्मा राजा परीक्षित थे, कलयुग के वशीभूत होकर कलयुग के प्रभाव में आकर उनसे ये कुकर्म हुआ, ये गलत कार्य हुआ। वो तो परम धर्मात्मा राजा थे। पिताश्री, वागबाण छोड़ चुका हूं, वो वापिस नहीं आ सकता, मरना तो पड़ेगा, शाप दे चुका हूं। शमीक जी ने अपने गौरमुख नामक शिष्य को बुलाया, बेटा जाओ हस्तिनापुर पहुंचो, राजा परीक्षित को सूचना देना कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें 7वें दिन मरने का शाप दिया है, अपनी मुक्ति का कोई उपाय खोज लो। शिष्य आए हैं, राजन तुम्हें 7वें दिन मरने का शाप मिला है। परीक्षित ने जब मुकुट उतार कर एक तरफ रखा तो कलयुग का प्रभाव शांत हुआ। विचार करते हैं, मेरे इस शरीर से आज एक संत का अपराध हुआ है, एक संत का अपराध मैंने किया है। हे ऋषि बालक, ये शाप नहीं, ये तो मुझे वरदान मिला है। जिस शरीर से मैंने एक संत का अपराध किया है, उस शरीर को 7 मिनट भी जीने का अधिकार नहीं, 7 दिन तो मुझे वरदान स्वरूप मिले। उसी समय पूर्ण वैराग्य की जागृति हुई। अपने बड़े बेटे जनमेजय जी को राजगद्दी पर बिठाया। अपने सर्वस्व का त्याग करके राजा परीक्षित गंगा के पावन तट की ओर गए हैं। पत्नी इरावती भी पीछे पीछे दौड़ी। गंगा के तट पर पहुंचे। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, पुलस्त्य, पुलह, अंगिरा, भरद्वाज, न जाने कितने ऋषि वहां राजा परीक्षित के सामने खड़े हुए। धर्मात्मा राजा को शाप लगा है, मुक्ति कैसे होगी? कोई 21 दिन का अनुष्ठान बताता है,
कोई 15 दिन का अनुष्ठान बताता है, कोई 11 दिन का अनुष्ठान बताता है, कोई 9 दिन का अनुष्ठान बताता है, पर परीक्षित के जीवन में तो मात्र 7 ही दिन बचे। कौन मुक्ति दिलाए? अहो वेद व्यास जी के और पुत्र जो निर्गुण ब्रह्म की साधना में बैठे हुए थे, 4 अंगुल की कौपिन भी जो अपने शरीर पर धारण नहीं करते, ऐसे वीतरागी संत सुखदेव जी जागृत हुए हैं। कानों में आवाज गई, अहो आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया है। सुखदेव जी राजा परीक्षित की ओर आए हैं। जैसे ही सुखदेव जी को आता ऋषियों ने देखा, राजन तुम धन्य हो, राजन तुम धन्य हो, राजन तुम धन्य हो। समझो अब 7वें दिन तुम्हें मुक्ति मिल गई, अब तुम्हें मुक्ति का सहज उपाय मिल जाएगा। पर इन्हें ज्यादा बड़ाई अपनी अच्छी नहीं लगती। चरणों में दंडवत करो और संक्षिप्त पूछो। सुखदेव जी का पूजन परीक्षित ने किया है, चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया, गुरुदेव कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव आपसे निवेदन, जल्दी मरने वाले मनुष्य के जीवन में क्या उपाय है? जिसकी मृत्यु समीप आ गई, ऐसे जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? गदगद हो गए सुखदेव जी। राजन बड़ा उत्तम पूछा है, बड़ी सुंदर जिज्ञासा तुम्हारे मन में जागृत हुई है। ये नहीं पूछा कि मुझे 7वें दिन मरने का शाप लगा है, मुझे अजर अमर कर दो, मुझे अमरता प्रदान कर दो। सुखदेव जी सामर्थ्यवान थे, वो राजा परीक्षित को अजर अमर कर सकते थे, पर समस्या का समाधान इसमें नहीं। परीक्षित ने तो पूछा कि जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़ा सुंदर पूछा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथा भयम्। राजन जल्दी मरने वाले मनुष्य के जीवन में एक ही सुंदर उपाय है। देखा जाए तो हम सभी 7 ही दिन में तो मरते, रवि से लेकर सोम तक यदि गिने, सोम से लेकर रवि तक यदि गिने तो 7 ही दिन तो है, 8वां दिन तो किसी के जीवन में है ही नहीं। दुनिया के हर जीव 7 ही दिनों में मरते हैं। प्रश्न मात्र अकेले परीक्षित का नहीं है, ये प्रश्न तो जीव मात्र का है, समस्त जीव समुदाय का ये प्रश्न है। पर क्या हम अपनी मुक्ति का उपाय खोजने का प्रयास करते हैं? परीक्षित तो इस धरती के सम्राट है, फिर भी अपने सर्वस्व का त्याग करके अपनी मुक्ति के उपाय को खोजने के लिए निकले। तुम तो किसी गांव के भी राजा नहीं होते, लेकिन फिर भी तुम माया के पीछे भागते रहते हो। फिर भी माया के वशीभूत तुम रहते हो। लेकिन धर्मात्मा राजा परीक्षित से एक बात जान लेना, एक बात सीख लेनी चाहिए इस कथा से कि माया कभी किसी के साथ नहीं रही है। ये जीवन कभी किसी का साथ नहीं चलेगा। भैया एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक ना एक दिन तो मरना पड़ेगा। लेकिन हमारी गलती ये होती है कि हम माया में उलझे होते हैं। अंतिम समय में भी हम माया का भजन करते हैं कि माया माया सब भजे, माधव भजे न को, जो माधव को भजे माया चेरी हो। अरे प्यारे, अपने जीवन में सब कोई माया भजता है, माया के पीछे दौड़ता है, पर माधव को क्या कभी भजा? जिस दिन तुम माया का त्याग करके माधव को भजना प्रारंभ कर दोगे, एक बात जान लेना, उस दिन फिर ये संसार की माया तुम्हारी दासी बन जाती है। भक्तवत्सल भगवान ने की, इसलिए माया को नहीं भजना, माधव को भजना, माधव को भजना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जल्दी मरने वाले मनुष्य के जीवन में सबसे उत्तम उपाय
कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। जल्दी मरने वाले मनुष्य के जीवन में एक ही सबसे ऊंचा उपाय है कि अपनी प्रत्येक श्वास में परमात्मा का भजन करें, क्योंकि कौन सी श्वास हमारे जीवन की अंतिम श्वास हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन सी श्वास हमारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हर एक परिस्थिति में हमें भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो मैं तुम्हें ऐसी दिव्य कथा सुनाऊंगा, ऐसी कथा सुनाऊंगा कि ठीक 7वें दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन उस कथा को सुनाने के पहले कुछ नियम है, क्योंकि सुखदेव जी जानते हैं ये राजा है, राज भोग कर आए हैं, इसलिए पहले सभ्य करना चाहा, व्यवस्थित करना चाहा, मर्यादित करना चाहा, तो नियमों से पहले बांधा। भक्ति पथ में नियम नहीं जीवन में अपनाओगे तो भैया भक्ति पथ तुम्हारा सुलभ नहीं हो सकता, सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए नियमों में बांधा। राजन सुनो, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतां रूपे मनः संधारयेद्धियः। राजन सबसे पहले आसन को जीतना हमें आना चाहिए। आसन को जीतो, जित आसन। एक आसन पर बैठकर भगवान की कथा सुनो। यदि आसन बदल बदल कर भगवान की कथा सुनोगे तो कथा का पूरा फल नहीं मिलेगा, ये कथा तुम्हारे जीवन में सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए पहला नियम क्या बताया? जित आसनो, एक आसन पर बैठकर कथा को सुनो। फिर दूसरी बात कही जित संगो, बोले महाराज संग को जीतो, जीवन में कुसंग कभी मत करो, अच्छा संग जीवन में करो। यदि बुरे मार्ग पर तुम्हें कोई ले जा रहा है तो तुरंत उसका विरोध करो कि मुझे इस मार्ग पर नहीं जाना, मुझे अपने जीवन में अच्छे संग करना है, अच्छे पथ पर मुझे चलना है। तो संग को जीतने की बात कही, जित संगो जितेंद्रिय। तीसरी बात कही इंद्रियों को जीतने की, इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो, क्योंकि इंद्रियां वश में नहीं होगी तो भी कथा में मन नहीं लगेगा, मन भटक जाएगा। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने मन को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी इंद्रियों को वश में करो। परमात्मा के भजन से इन इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। राजा को पहले सुसंस्कृत किया, मर्यादित किया, तब कहा राजन सुनो, भगवान उनको जल्दी नहीं मिलते जो अपने जीवन में बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास डिग्रियां बहुत होती है। भगवान उनको भी जल्दी नहीं मिलते जो बहुत सुंदर होते हैं। राजन भगवान उनको भी जल्दी नहीं मिलते जिनकी अवस्था बहुत लंबी होती है, ऊंची होती है। भगवान उनको भी जल्दी नहीं मिलते जो बड़े धन संपन्न होते हैं, सेठ साहूकार होते हैं। राजन भगवान उनको भी जल्दी नहीं मिलते जिनका जन्म ऊंची बिरादरी में हुआ है। कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपति, रुग्रस्य किं पौरुषम, कुब्जायः किमु तत्र रूपमधिकं, किं तत्सुदाम्नो धनं, भक्त्या पश्यति केवलं परम भक्ति प्रियो माधव। यदि परमात्मा सुंदर लोगों को जल्दी मिलते तो उस कुब्जा को देखो, त्रिवक्रा सैरंध्री को देखो, जिसका शरीर 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, पर फिर भी भगवान ने उसे अपने हृदय से लगाया।
राजन, यदि भगवान अवस्था को देखते, आयु को देखते, तो ध्रुव प्रहलाद तो मात्र 5 और 7 वर्ष के थे, भगवान उन्हें कभी नहीं मिलते। पर 5.5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवत साक्षात्कार कर लिया था। राजन, यदि भगवान किसी की धन संपत्ति वैभव देखते तो किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा जी किसी देश नगर के राजा नहीं थे, नितांत निर्धन ब्राह्मण थे, पर सुदामा जी को भी अपने हृदय कमल से लगाया। राजन, भगवान कभी किसी की बिरादरी नहीं देखते। यदि किसी की जाति पाति बिरादरी भगवान देखते तो विदुरानी के यहाँ, जो विदुर जी तो दासी पुत्र थे, फिर दासी पुत्र विदुर जी की पत्नी विदुरानी के हाथों भगवान केले के छिलके तो नहीं पाते। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव क्या सच्ची में जिन्होंने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की है, जो मेरे इष्ट है, मेरे आराध्या है, उन्होंने विदुरानी के हाथों से केले के छिलके पाए थे? बोले हाँ गुरुदेव, मैं सुनना चाहता हूं, मुझे इस कथा को सुनाओ, मुझे इस प्रसंग को सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कौरव और पांडवों के युद्ध की व्यवस्था बन रही थी। भगवान शांति दूत बनकर आए, युद्ध को रुकवाना चाहते थे। दुर्योधन से कहा, देखो दुर्योधन, ये पांडव तुम्हारे काका के पुत्र हैं, आधे राज्य के अधिकारी है, पर यदि आधा तुम नहीं देना चाहते तो मेरे कहने से मात्र 5 गांव दे दो। 5 गांव यदि तुमने पांडवों को दे दिए तो मैं इसी में पांडवों को संतुष्ट करा दूंगा। पर दुर्योधन माना नहीं। सुच्यग्रम नहीं वदास्यामि बिना युद्धेन केशव। आप कहते हैं 5 गांव? अरे द्वारिकाधीश, मैं तो सुई के अग्रिम भाग के बराबर अभी धरती का टुकड़ा बिना युद्ध से नहीं दूंगा, युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने तो समझाने का प्रयास किया, पर दुर्योधन माना नहीं। धृतराष्ट्र ने थोड़ा इशारा दिया, शांति दूत है, व्यवहार से बात करो। दुर्योधन कहने लगा, केशव आप कहाँ ये राजपाट के बातों में पड़ गए? चलो, माता गांधारी ने हम दोनों के लिए 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की हुई है, अंदर चलकर व्यंजन पाते हैं। भगवान कहने लगे, दुर्योधन, भोजन 3 परिस्थिति में किया जाता है, भाव में, अभाव में और प्रभाव में। मन नहीं था करने का, पर सामने वाले का भाव इतना ऊंचा है कि उसके भाव को देखकर हम भोजन पा ही लेते हैं। दूसरी बात है अभाव की, कि अपने यहां है नहीं तो दूसरों के यहां जाकर पाएंगे।